नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम उससे संबंधित बहुपद अध्याय लेकर आए हैं दोस्तों, और प्रश्नमाला 2.2 लेकर आए हैं। इससे पिछली वीडियो में हम जो प्रश्नमाला थी वो 2.1 से संबंधित प्रश्न थे, और यदि उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए आपका समय खराब नहीं करते हुए आज बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जिसमें प्रश्नमाला 2.2 के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला और दूसरा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्नमाला का पहला प्रश्न है आज दोस्तों कि इस बहुपद, ये जो बहुपद आपको दिया गया 5x - 4x + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, हमें इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं, यानी कि जो बहुपद दिया गया है इसी का हमें मान ज्ञात करना है बहुपद का। लेकिन कैसे करना है कि जब x बराबर 0 लेकर करना है, एक बार x बराबर -1 लेके करना है, और एक बार x बराबर 2 लेके करना है। लेकिन करना कैसे? x बराबर 0 का मतलब ये है कि ये जो हमें बहुपद दिया गया है ना दोस्तों, उसमें जहां पे x लिखा हुआ है, इस बहुपद के अंदर जहां पे x लिखा हुआ है वहां x की जगह पे हमें 0 रखकर फिर उस बहुपद का मान ज्ञात करना है। दूसरे प्रश्न में x की जगह पे -1 रखकर इस बहुपद का मान करना है। तीसरे प्रश्न में x की जगह पे 2 रखकर उसका मान ज्ञात करना है। तो बहुपद का ही हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुपद लेते हैं 5x - 4x² + 3, और यहां पे करते क्या है कि x बराबर 0 रखने पर जो यहां प्रश्न में है वही x के स्थान पर रखना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए 5 का 5 रखा, यहां पे चिन्ह क्या लगाएंगे? गुणा, क्योंकि हमने आपको बताया था जब संख्या के साथ चर आता है चिपका हुआ तो वो गुणा ही होता है, लेकिन जब चर का मान रखते हैं तो गुणा लगाना जरूरी होता है। तो x का मान क्या रखना है? 0। बस ये नहीं करना है कि यहां पे लिख दिया आपने x बराबर 0, ऐसे पूरा का पूरा यहां लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है। x को हटा के उसका मान रखना है, ये जरूर ध्यान रखें। आगे क्या है? माइनस, फिर 4, फिर यहां पे भी गुणा, x का मान क्या है? 0। x पे स्क्वायर लगा है तो x के मान पे भी स्क्वायर लगेगा, फिर प्लस का क्या है? 3। अब इसे सरल करते हैं। 5 को 0 से गुणा किया, 0 आ गया, माइनस ये 4 है, 0 का वर्ग किया, ये 0 आ गया। जो काम आपको सबसे ज्यादा कठिन लगे वही काम सबसे पहले करना है। चलिए ये 0, फिर इन दोनों को गुणा किया, क्योंकि अब देखो जोड़ बाकी से कठिन गुणा है, तो माइनस गुणा करेंगे कितना हो गया? 0, प्लस का हो गया 3। जोड़ बाकी करने में ध्यान रखें 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो उत्तर बचेगा क्या? प्लस का 3, मतलब कितना? 3। ये हो गया बहुपद का मान। यही इस बहुपद का मान है। कब? जब x का मान क्या रखा जाए? 0। अब देखिए x का मान ये रखना है, तो सबसे पहले बहुपद को वापस लाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे वही का वही, और x बराबर अब क्या लिखेंगे? -1 रखने पर। चलिए रखते हैं 5 का 5, यहाँ पे क्या लगेगा? गुणा का चिन्ह, गुणा नहीं लगाया, सीधा -1 रख दिया, गलत। x का मान कितना है? माइनस का 1 है, और x के स्थान पर लिखना है। जब भी गुणा में या किसी भी प्रकार से हो, x का यदि मान रखा जाता है और वो मान यदि माइनस का है, चर का मान यदि माइनस का है, तो उसे कोष्ठक में बंद किया जाएगा दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें। आगे माइनस का 4 है ही, फिर क्या लगाना है? गुणा, x की जगह पे क्या है? माइनस का 1, x पे स्क्वायर था तो x के मान पे भी स्क्वायर आएगा, फिर ये हो गया प्लस का 3। सरल करते हैं, 5 को 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, लेकिन जिन जिन संख्याओं को आपने गुणा किया है यदि उन संख्याओं में किसी एक में माइनस हो तो उत्तर माइनस का आएगा, ये जरूर ध्यान रखें। गुणा किया 5 एकम 5, दोनों में से एक संख्या के आगे माइनस था ना, इसलिए माइनस आएगा, ये गुणा का नियम है। माइनस का 4, यहाँ गुणा पहले नहीं वर्ग करेंगे, -1 का वर्ग किया, 1 का वर्ग 1 ही होता है, ध्यान रखें दोस्तों। और जब भी किसी माइनस की संख्या का वर्ग होता है तो वो प्लस बन जाती है, धनात्मक बन जाती है, जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ -1 वर्ग का मतलब कितनी बार? 2 बार। 1 को 1 से गुणा किया, 1 हो गया। जिन जिन संख्याओं का गुणा करते हैं डबल माइनस हो तो वो प्लस का उत्तर होता है। यहाँ पे देखिए अभी हमने किया था, यहाँ पे इन दोनों गुणा किया था, सिंगल माइनस था इसलिए माइनस आया, यहाँ गुणा किया डबल माइनस है तो प्लस बन गया। तो वर्ग का मतलब ही होता है कि भाई 2 बार लिख के गुणा करो, कर दिया, ये आ गया 1। तो ये आप डायरेक्ट याद रखें कि जब भी माइनस की संख्या का वर्ग होगा तो वर्ग कर लें और माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो 1 अब प्लस का आ गया। माइनस का 5 तो है ही, इसको गुणा किया, ये 4 एकम 4, ये भी माइनस के, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने में क्या देखा? सिंगल माइनस ही है तो माइनस आएगा। प्लस का कितना हो गया? 3।
माइनस का 5 है, माइनस का 4 है और प्लस का 3 है। प्लस वाले को छोड़ दे, माइनस का 5 और माइनस का 4 ये हो गए माइनस के 9 और प्लस का कितना हो गया 3। ध्यान रखें माइनस वाले में माइनस वाला जुड़ गया, प्लस वाला नहीं जुड़ेगा। जब भी एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो वो जोड़नी नहीं है। ये नहीं करना आपको कि 9 और 3 जुड़ गए ये 12, ये माइनस आगे वैसे का वैसा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। माइनस के 9 है और प्लस के 3 है, ये नहीं करना है कि 9 + 3 कर दो 12 हो गया, माइनस वैसा रख दो, ऐसा किया तो गलत होगा। ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 3 है। जब भी एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की हो, बीच में कोई गुणा भाग नहीं, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यदि माइनस वाली संख्या छोटी नजर आती है तो उसे निकाल दो। वैसे माइनस वाली संख्या छोटी ही होती है, लेकिन हमें नजर क्या आ रहा है, माइनस के 9 हमें लग रहा है ये संख्या बड़ी है, प्लस का 3 हमें लग रहा है ये संख्या छोटी है, वास्तव में तो नहीं है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है। तो जो संख्या इन दोनों में छोटी लगे उसको निकाल दो, जो निकल गया और जो नहीं निकला, जो नहीं गया, उसी का मान बचेगा। तो माइनस के 9 में से ये प्लस का 3 निकल जाएगा, माइनस के कितने बच जाएंगे 6। अगर यहाँ पे प्लस का ज्यादा होता तो माइनस वाला निकलता और प्लस का ही मान है वो बच जाता दोस्तों। तो चलिए इसका हो गया माइनस का 6, यानी ये कब आया, जब x का मान -1 रखा तो बहुपद का मान -6 हो गया। अब देखिए x बराबर 2 रख के देखते हैं, वही वापस बहुपद रखते हैं, 5x - 4x² प्लस का 3, x बराबर 2 रखने पर रखते हैं x का मान 2, 5 का 5 गुणा में 2 माइनस का 4 गुणा में वापस ये 2 है और 2 के ऊपर वर्ग रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, प्लस का हो गया 3, 5 दूनी 10 माइनस के 4 गुणा 2 का वर्ग 4 होता है, ये प्लस का 3, 10 का 10 दोनों को गुणा किया माइनस के 16 प्लस के 3। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में ये संख्या किसकी प्लस की, ये किसकी माइनस की, ये किसकी प्लस की, मतलब ये दोनों प्लस की है ना। अगर ये दोनों प्लस की है तो ये दोनों एक दूसरे में मिल जाएगी, तो प्लस के कितने हो गए 13, ये माइनस की अकेली संख्या है तो माइनस के 16। इसमें हमने क्या किया था, ये दोनों माइनस की थी ना तो ये दोनों मिला दी, माइनस की रहेगी, प्लस वाले को छोड़ दिया वैसे का वैसा। तो यहाँ पे ये दोनों प्लस वाले मिल गए, ये माइनस को छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए वही काम, एक संख्या किसकी है प्लस की, एक संख्या किसकी है माइनस की, जो कम नजर आए उसे निकाल दो। तो इसमें दोनों में से कम कौन सी नजर आ रही है प्लस वाली, तो प्लस वाली को निकाल दिया है 16 में से, तो माइनस वाले में से बचेगा क्या माइनस का 3 और ये हो गया इस बहुपद का मान। ये जो हमें प्राप्त हुए इस प्रकार से दोस्तों, ये इस बहुपद के मान प्राप्त हो चुके हैं x के अलग अलग मानों पर। तो इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों दूसरे प्रश्न में हमें करना क्या है कि प्रत्येक बहुपद के लिए, जो नीचे बहुपद दिए गए उन बहुपदों के लिए p कोष्टक 0, p कोष्टक 1 और p कोष्टक 2 का मान ज्ञात करना है। यहां पे देखिए पहले प्रश्न में आते हैं, p कोष्टक क्या लिखा है y, इसी में आपको p कोष्टक 0 भी बनाना है, p कोष्टक 1 भी बनाना है और p कोष्टक 2 भी बनाना है, क्योंकि इससे पहले हमने जो प्रश्न पढ़ा था उसमें हमें एक ही बहुपद दिया गया था और उसमें अलग अलग 3 प्रश्न थे। एक बार x बराबर 0 रखना था, एक बार x बराबर -2 रखना था, एक बार x बराबर और भी कोई मान था, वो हमने रख के किया था। लेकिन अब क्या करना है कि इनको देखना है, p कोष्टक 0, p कोष्टक 1 और p कोष्टक 2 बनाना है। तो सबसे पहले चलिए इस पहले प्रश्न में आते हैं और क्या बनाते हैं, p कोष्टक 0 बनाया। अब देखिए आप सोचिए कि p कोष्टक 0 कैसे बना कि भाई y के स्थान पर 0 आ गया, यहां पे आएंगे तो t के स्थान पर 0 आ जाएगा, यहां x के स्थान पर 0 आ जाएगा, यहां x के स्थान पर 0 आ जाएगा, ये बन गया p कोष्टक 0। यानी वही पहला प्रश्न है, हमने y का मान 0 रखा है तो इसमें भी y का मान 0 रखेंगे, बाकी सब वैसे का वैसा। शुरुआत में देखा कोई नहीं सीधा y है ना, तो y के स्थान पर 0 आ गया, वर्ग है तो वर्ग इस पे कर लेंगे, फिर माइनस है, y के स्थान पर क्या है 0 रखना है, फिर प्लस का क्या आ गया 1, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे करते हैं, p कोष्टक 0, 0 का वर्ग 0 -0 प्लस 1 जोड़ बाकी में 0 का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, तो क्या बचेगा केवल प्लस का 1, मतलब ये 1, ये p कोष्टक 0 का मान आया पहले बहुपद के लिए। अब देखिए और क्या करना है, p कोष्टक 1 और p कोष्टक 2, इसी में p कोष्टक 1 भी करना है। तो चलिए अब करते हैं p कोष्टक 1। अब सोचिए y के स्थान पर क्या आ गया 1, तो आगे भी y के स्थान पर हम 1 लिख देंगे, सब वैसे का वैसा ही रहेगा। p कोष्टक 1 बराबर ये 1 का वर्ग कितना 1, ये -1, ये +1।
अब देखिए ये माइनस का एक प्लस का एक क्या हो गया, कैंसिल। जब भी इस प्रकार से कोई नंबर हो, अगर समान नंबर है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो उसे काट दो, उसे कैंसिल कर दो। तो p कोष्टक 1 का मान कितना आया, 1, ये हमने कर लिया। अब इसी में p कोष्टक 2 भी करना है दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं p कोष्टक 2 क्या आता है। यहाँ पे आइए, p कोष्टक में 2 बना, 2 मतलब किसकी जगह पे, y की जगह पे 2। तो अब यहाँ पे भी y की जगह पे 2 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा अपना इस प्रकार से। तो 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, -2 + 1, ये कर दिया। अब करते हैं इसको सरल, 2 का वर्ग 4 -2 + 1, ये माइनस का है, बाकी ये दोनों तो प्लस के है ना, तो ये प्लस वाला इसके साथ आ जाएगा, कितने बन जाएंगे, तो p कोष्टक 2, ये 1 इसके साथ आके बन गया 5 -2, ये -2 वैसे का वैसा। तो ये अब कितना बन जाएगा, 5 में से 2 चले गए, क्या बच गया, 3। तो p कोष्टक 2 का मान यहाँ पे 3 प्राप्त हो चुका है। ये होने के बाद में देखिए अब यहाँ पे आते हैं दूसरे प्रश्न में, वही अपना काम, p0 p1 p2। अब चलिए इसके लिए करते हैं, सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, p0 करते हैं। t के स्थान पर 0 आया तो करते हैं सरल, 2 फिर प्लस, फिर t है ना, तो t का मान, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है 2। यहाँ पे चिन्ह किसका लगाएंगे, गुणा का। जब संख्या के साथ चर हो, चर का मान रखेंगे तो संख्या और चर के बीच में गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा अगर है तो। चलिए t का मान 0, 0 पे वर्ग आएगा क्योंकि t पे स्क्वायर, तो उस t के मान पे भी स्क्वायर आएगा, माइनस, फिर 0 रख दिया, t का मान ऊपर क्यूब है तो क्यूब रख दिया। p कोष्टक 0, ये 2 का 2 प्लस का प्लस, 0 का 0 प्लस का प्लस, क्योंकि जो बाहरी है वो काम कर रहे हैं। 0 का वर्ग 0 माइनस 0 का क्यूब 0। अब गुणा, ये रहा गुणा, बाकी जोड़ बाकी है, जोड़ बाकी में वैसे ही 0 का कोई मतलब तो है नहीं, प्लस में ये 0 पड़ा है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए 2 को 0 से गुणा किया तो देखिए ये प्लस का 0, ये भी प्लस का 0, वो माइनस का 0, तो जोड़ बाकी में 0 का वैसे भी कोई मतलब नहीं। ये 0 कैसे आया, 2 को 0 से गुणा किया, जब से संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो भी 0 ही प्राप्त होता है, जोड़ बाकी में 0 का कोई मतलब नहीं। इसका आंसर कितना आया, 2। अब करते हैं इसी के लिए p कोष्टक 1, अब वापस बहुपद में जाइए, p कोष्टक अब 1 बन गया, मतलब t के स्थान पर अब 1 रखना है। करते हैं 2 प्लस, वापस t के स्थान पर ये 1 प्लस 2 गुणा, फिर t के स्थान पर ये 1, ये वर्ग, और ये -1 और ऊपर क्या है, क्यूब। बस कुछ भी नहीं किया। p कोष्टक 1, ये 2 का 2 प्लस का प्लस, 1 का 1 प्लस का प्लस, 2 का 2 गुणा का गुणा, 1 का वर्ग 1 और 1 का क्यूब 1। p कोष्टक 1, 2 का 2 है, 1 का 1 है, ये गुणा कर दिया, 2 एकम 2, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1। जोड़ बाकी करने के बाद घटाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, और डायरेक्ट यहाँ पे काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं तो भी सही होगा, क्योंकि 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है। इन दोनों को नहीं काट सकते, दोनों ही प्लस का है ना, तो दोनों मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा, 4। तो p कोष्टक 1 करने पर इस बहुपद का मान कितना आया, 4। इसी प्रकार से करते हैं अगला कि p कोष्टक कितना करना है, अब 2, p कोष्टक 2 करते हैं। इसी में p कोष्टक 2, t के मान t की जगह पे 2 रख दिया। चलिए शुरू करते हैं। ये 2, फिर प्लस लगा है, फिर t का मान कितना है, 2, फिर प्लस 2 का 2 गुणा, t का मान कितना, ये 2, 2 पे क्या लगाया, स्क्वायर लगाया तो लगाएंगे, माइनस ये t का मान और ऊपर क्या लग गया, क्यूब। कोई दिक्कत नहीं आई। आगे सरल करते हैं दोस्तों, अभी हम ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं, यही प्रश्न कर रहे हैं, आगे यहाँ पे लिख रहे हैं। चलिए अब करते हैं सरल, क्या आता है, p कोष्टक 2 आ गया, p कोष्टक 2 सॉरी, ये 2, ये प्लस का 2, यहाँ पे आते हैं 2 गुणा, 2 का वर्ग कितना, 4, फिर माइनस 2 का क्यूब कितना, 8। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे सरल करते हैं, p कोष्टक 2 बराबर, ये 2, ये प्लस का 2, ये तो 2 + 2 ही हो गया। यहाँ पे देखिए तो गुणा हमने किए थे, 4 दूनी कितने हो गए, ये 8। ध्यान रखें दोस्तों, जोड़ बाकी करने से पहले कोई गुणा या भाग है, भारी चीज़ है, कठिन चीज़ है, उसको पहले कर दें। तो 4 दूनी कितने हो गए, ये 8, और माइनस में कितना आया, 8। ये प्लस का 8, ये माइनस का 8। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल किया, उसी प्रकार से प्लस का 8 और माइनस का 8 भी कैंसिल हो जाएगा। और ये 2 और ये 2 कितने हो गए, 4। ये p कोष्टक 2 पर इस बहुपद का मान प्राप्त हो गया। दोनों बहुपदों में हमने इसी प्रकार से एक बार चर का मान 0 रखा, एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, कर दिया। इसी प्रकार से अब करते हैं ये तीसरा प्रश्न। एक बार p कोष्टक 0 रखना है, एक बार p कोष्टक 1 और p कोष्टक 2। p कोष्टक 0 करते हैं, ये 0 किसकी जगह पे है, x की जगह पे। बहुपद में जाते हैं, x की जगह पे 0 रख देते हैं, ऊपर मान के ऊपर क्यूब लगा है तो लगाएंगे, और इसमें कुछ है भी नहीं। तो p कोष्टक 0 कितना आया, 0, क्योंकि 0 को क्यूब मतलब 0 को 3 बार लिख के आपस में गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा। अब इसी प्रकार से p कोष्टक 1 करने को बोला, x की मान की जगह, x की जगह पे क्या रखेंगे, 1।
x की जगह पे 1 रखा, क्यूब किया, मतलब इस 1 को 3 बार लिखा, 1 1 1, फिर उनका क्या कर दिया आपस में गुणा। 1 को आप कितनी बार भी लिख के गुणा करो 1 ही आएगा, ये नहीं रखना अब आगे 2 रखा तो भी ये 1 या 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है। 0 को कितनी बार भी गुणा करो 0 आएगा। 1 को लिखकर, 1 को खुद को लिखकर एक बार कितनी बार भी गुणा करेंगे तो भी 1 ही आएगा। अब क्या करना है, पी कोष्टक वहां पे 2 करना है ना। अब करते हैं, x की जगह पे क्या आ गया 2, ऊपर क्या लगा है क्यूब, 2 को 3 बार लिखो और फिर गुणा करो, यही क्यूब का मतलब है। तो यहाँ पे जो आएगा 2 2 4 2 6 कर दिया तो गलत, 2 दूनी 4 4 दूनी ये 8 आएगा। कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं 2 3 6 कर देते हैं, गलत हो जाएगा। क्यूब का मतलब उसी नंबर को 3 बार लिखकर आपस में गुणा करना है। तो इस प्रकार से हमने इसके भी तीनों मान कर लिए हैं, इसी प्रकार अब इसमें भी करना है। तो पी कोष्टक सबसे पहले क्या रखेंगे 0। अब जहां पे भी आपको ये x नजर आए वहां पे आपको ये 0 रखना है x की जगह पे। तो चलिए कोष्टक ये x आया, यहाँ 0 रख दिया, फिर -1 है, कोष्टक बंद, फिर वापस कोष्टक, फिर x आया, ये 0, ये +1 और कोष्टक बंद। सिर्फ आपको x की जगह पे ही ये मान रखना है, बाकी किसी को चेंज करना ही नहीं है, सब वैसे का वैसा ही आएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, थोड़ी नई चीज़ है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रश्न में इस प्रकार से कोष्टक आया हुआ नहीं था ना। अब ये कोष्टक है, 0 -3 -1 करेंगे, क्योंकि जोड़ और बाकी में 0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ क्या आया -1। यहाँ पे भी वही जोड़ बाकी में 0 का कोई मतलब नहीं, तो क्या आया 1। लेकिन दोस्तों ये कोष्टक हमने सरल कर दिया, ये कोष्टक हमने सरल कर दिया, दोनों कोष्टक के मध्य कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है गुणा। अब इनका गुणा करना पड़ेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, कोई बच्चे क्या कर देते हैं इस पर का डायरेक्ट लिख के फिर बोलते हैं सर आपने बताया था -1 +1 सर ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये इस कोष्टक का उत्तर है, ये इस कोष्टक का उत्तर है, दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा का चिन्ह है और 1 को इससे गुणा कर दिया, ये आ गया -1, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा। और गुणा में जब मैंने बताया कि जब गुणा में कोई संख्या आती है और यदि उनमें एक ही संख्या में माइनस हो तो उसका उत्तर माइनस का होता है। पी फिर कोष्टक, अब क्या रखेंगे 1। चलिए यहीं पे वापस 1 -1 1 +1 कैसे हुआ दोस्तों, देखिए वापस देखिए, ये x का मान रखा हमने, बाकी सब वैसे का वैसा, x का मान रखा, बाकी वैसा का वैसा ही रखेंगे। 1 -1 किया कितना प्राप्त हो गया 0, 1 +1 किया कितना प्राप्त हो गया 2, दोनों के मध्य कोई चिन्ह नहीं, गुणा करेंगे और जब किसी भी संख्या को 0 से ही गुणा करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब करते हैं इससे आगे, पी फिर कोष्टक, क्या करना है 2, यानी अब हमें इस चर x की जगह पे 2 रखना है। चलिए यहाँ पे आते हैं, 2 -1 2 रख दिया इसकी जगह पे, -1 तो यहाँ पे है ही, फिर कोष्टक में क्या है वापस 2 +1 ये कर दिया इस प्रकार से। तो पी कोष्टक 2 में से 1 गया, पीछे बच गया 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह आएगा और पी कोष्टक 2 का जो मान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हमने सारे मान कर लिए हैं। तो दोस्तों आज हमने जो ये टॉपिक पढ़ा है, पहला और दूसरा जो प्रश्न किया है उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, हमें दिए गए अनुसार जो भी दिया गया प्रश्न में उसी के अनुसार हमें चर का है वो मान रखना है और बहुपद का मान ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये पहला और दूसरा प्रश्न यदि समझ में आ गया है तो हमारी जो अगली वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें जो तीसरा चौथा जो प्रश्न होंगे उनके लिए यानी ये प्रश्न समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हम शून्यक का जिक्र करेंगे। शून्यक क्या होता है, शून्यक किसे कहते हैं, शून्यक किस प्रकार से प्राप्त होता है या शून्यक किसे कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने चर के कई मान रखे, लेकिन इसमें से कौन शून्यक हुआ कौन शून्यक नहीं हुआ, क्योंकि शून्यक बोलने पर ज़्यादा ध्यान है वो 0 पर जाता है, लेकिन वो कैसे होता है वो हम अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।